हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बजट 2023-24 जो कि अभी हाल ही में प्रेजेंट किया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ठीक है। सो सबसे पहले बजट स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बजट के बारे में जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। बजट जो है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, और बजट नाम का जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है। और 112 जो आर्टिकल है उसमें जो शब्द जो यूज किया गया है उसको अपन बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इसको अपन कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण जो है। ठीक है। सबसे पहले जो बजट जो है भारत में जो 1860 में प्रेजेंट किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 1860 में बजट प्रेजेंट किया गया था, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 1947 नवंबर में प्रेजेंट किया गया था, और ये प्रेजेंट किया गया था शनमुखम सेठी द्वारा। ठीक है। शनमुखम सेठी जो है उन्होंने जो है वो पहला बजट जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रेजेंट किया गया था। ठीक है। ये कुछ एक वर्ड है, और बजट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के वॉगिट जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जो एसएससी वगैरह की और एग्जाम जो होती हैं स्टेटिक उसमें आ सकता है। ठीक है। अभी अपन जो करंट जो बजट है हमारा साल 2023-24 का वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो विजन जो है गवर्नमेंट ने दिया है उसमें 3 पॉइंट जो है विजन दिए हैं जिसके बजट के। इसमें एक तो अपॉर्चुनिटी दी है सिटीजन्स के लिए विद द फोकस ऑफ द यूथ के लिए, और ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये तीन जो है वो विजन जो है वो सरकार ने इस बजट में दी है। ठीक है। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने इसमें डिसाइड की हैं। 7 सेक्टर्स जो हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्राउंड, ग्रीन एनर्जी जो है, ग्रीन ग्रोथ, सॉरी, अनलीसिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है। ये 7 सेक्टर हैं, इनको अपन पॉइंट ऑफ 1 बाई 1 जो है अपन डिस्कस करेंगे इनमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन। एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए कि सेटिंग अप एग्रीकल्चर एसिलरेटर फंड, एग्रीकल्चर के लिए फंड जो है वो बनाया जाएगा जिसमें इनकरेज किया जाएगा इनोवेटिव स्टार्टअप्स एंड रूरल एरियाज में। ठीक है। रूरल एरियाज में जो स्टार्टअप होंगे इनोवेटिव, उनके लिए एक फंड जो है बनाया जाएगा, और टारगेटेड फंडिंग 20 लाख करोड़ रुपए की होगी एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट में। ठीक है। जिसके अंदर मेन जो फोकस किया जाएगा वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर के लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेटिंग अप ए वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल एनहेंस द फार्मर्स रिन्यूमरेशन वाई एनेबलिंग द सेल ऑफ अप्रोप्रिएट टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इसमें, एंड एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर द फार्मर। ठीक है। किसानों के लिए एक इंक्लूसिव सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च। ANB का मतलब होता है आत्मनिर्भर भारत, और इसमें बूस्ट किया जाएगा प्रोडक्शन को हाई वैल्यू के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है। ठीक है। मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। मिलेट्स होता है मोटा जो धान होता है, वैसे बाजरा को या जौ जो है उसको जो है वो कहते हैं। श्री अन्ना इसको कहा गया है, और सपोर्ट टू बी गिवन बाई IIMR। इसके लिए सपोर्ट दिया जाएगा IIMR से, और IIMR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, और जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है। ये इसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो खोले जाएंगे, और सिकल सेल एनीमिया के एलिमिनेशन के लिए मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है। और ये किए जाएंगे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो लैब है उनके द्वारा। और न्यू प्रोग्राम टू बी प्रोमोटेड रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल टू बी लॉन्च्ड। फार्मास्यूटिकल में नए जो है वो प्रोग्राम जो है लॉन्च किए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिवैम्प किया जाएगा टीचर की ट्रेनिंग्स को। ठीक है। और उनके इंस्टीट्यूट ऑन एजुकेशनल ट्रेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बनाया जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो खोली जाएगी बच्चों के लिए और एडोलसेंट्स जो हैं किशोरों के लिए। और स्टेट विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप द फिजिकल लाइबिलिटी एज द लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। ठीक है। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने वार्ड लेवल पर, पंचायत लेवल पर लाइब्रेरी जो है वो ओपन करें। विक टेंट देंट अकोमोडेट ऑल। इसमें क्या है कि देखिए 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन जो है, 9 करोड़ पानी के नलों के जो कनेक्शन है वो रूरल हाउसेज में दिए जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में। कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़ रुपए का ओवर द 11.4 करोड़ फार्मर अंडर PM किसान योजना के अंदर 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। और इंश्योरेंस कवर होगा 44.6 करोड़ का पर्सन अंडर
PMSBY। और PMSBY क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। सो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आएगा 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट जो है वो खोले जाएंगे, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ओवर 102 करोड़ लोगों के लिए, और 9.6 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए जाएंगे अंडर उज्ज्वला योजना, ठीक है। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए जाएंगे एसबीएम के अंदर, एसबीएम है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। रीचिंग द लास्ट माइल में देखिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च। अब पीबीटीजी क्या है, यह है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए जो है वो डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन टू द सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो सूखे क्षेत्र हैं जिनमें सूखा पड़ने की संभावना रहती है, उनमें माइक्रो इरिगेशन के लिए क्या है कि वो असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, ठीक है। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल जो स्कूल जो चल रहे हैं उनके लिए 740 एकलव्य जो मॉडल स्कूल हैं उनके लिए टीचर एंड फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट होगी। भारत SHRI टू बी सेट अप फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस। जो हमारे पहले के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जैसे कि शिलालेख जिन्हें कहते हैं अपन, उनके डिजिटाइजेशन किया जाएगा ताकि वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। ये इसका मतलब है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में अगर अपन देखें तो इंसेंटिव्स टू बूस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसमें मेन पॉइंट कौन से हैं कि इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई द 33.4% टू 10 लाख करोड़। इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा। कंटिन्यूएशन ओवर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए राज्य सरकारों के लिए 50 साल का के लिए लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री, ठीक है। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ ऑन रेलवे, ठीक है। कैपिटल आउटले 2.4 करोड़ का है रेलवे का। और 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो आइडेंटिफाइड किए जाएंगे एंड ऑफ द कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए। इन सेक्टर्स के लिए स्पेशली 100 ट्रांसपोर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बनाए जाएंगे। क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज बाय एस्टैब्लिशमेंट UIDF। UIDF क्या होता है देखिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग फंड। तो इसके अंडर जो है वो टायर 2 और टायर 3 सिटी जो है उनमें फंड जो है क्रिएट किया जाएगा। मेक AI इन इंडिया। AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 स्पेशलाइज्ड AI सेंटर्स टू बी सेट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। AI बेस्ड सॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज में बनाए जाएंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर इनेबल एक्सेस टू अनोमाइज्ड डेटा फॉर रिसर्च एंड स्टार्टअप एंड अकेडमिक, ठीक है। अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च के लिए डेटा को यूज करने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ठीक है। विवाद से विश्वास जो कि स्कीम पहले से चल रही है, इसका जो फर्स्ट पेज है लेस स्ट्रेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन टू MSME। माइक्रो लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए इसको बनाया जाएगा। सो इसमें रिलीफ दिया जाएगा MSME के अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड में जो अफेक्ट हुआ था उसके लिए। विवाद से विश्वास सेकंड फेज जो है इसमें ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेटलमेंट स्कीम जो है, ठीक है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है। सो फास्टर सेटलमेंट होगा इसमें। कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के बीच में, ठीक है, उसके लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सेटल किया जाएगा। फेज 3 ऑफ ई कोर्ट टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। इसमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होगा जस्टिस का। एंटिटी डिजी लॉकर बनाया जाएगा टू बी सेट अप फॉर द यूज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड द चैरिटेबल ट्रस्ट, फैसिलिटेटिंग सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स विद द बिजनेस इकोसिस्टम, ठीक है। सो डिजी लॉकर आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएंगे। और वो क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वैलिड होंगे, ठीक है। सेटिंग अप फॉर 100 लैब्स फॉर 5G सर्विस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 100 लैब जो है वो 5G की डेवलपमेंट के लिए बनाई जाएंगी टू टैप एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो ग्रांट करेगा फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स LGD सेक्टर के लिए। और इससे होगा टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाय द इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रीन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो PM प्रणाम जो है वो लॉन्च की जाएगी, एक स्कीम जो है। सो विन इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स के और उनके अल्टरनेटिव जो है ढूंढने के लिए एक स्कीम की जाएगी। इसमें 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो बनाए जाएंगे
टू बी एस्टैब्लिश अंडर गोवर्धन स्कीम बाय फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। सो टू बी नोटिफाइड अंडर EPA ऑन द इंसेंटिव सस्टेनेबल एक्शंस। सो इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपको 500 न्यू बेस्ट जो वेल्थ प्लांट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रमोशन है कोस्टल शिपिंग एनर्जी का, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का, और सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर्स। अमृत पीढ़ी यूथ पावर के लिए PMKVY 4.0 जो है वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है, जिसमें कवर किया जाएगा न्यू रिसोर्सेज लाइक कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, इनको कवर किया जाएगा। मेजर टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर के लिए 50 डेस्टिनेशन जो है वो बनाई गई हैं, सेलेक्ट की गई हैं, जिसके अंदर चैलेंज मोड होगा, और टू बी डेवलप्ड ए कंप्लीट पैकेज फॉर द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। सो 50 डेस्टिनेशंस जो है बनाई गई हैं, ये आपको इतना ही याद रखना है। तो स्टेट विल बी एनकरेज टू सेट अप द यूनिटी मॉल्स फॉर प्रमोशन फॉर द सेल ऑफ ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, और GI टैग और हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए स्टेट्स में को इनकरेज किया जाएगा कि वो यूनिटी मॉल जो है वो सेटअप कर। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें तो सेटिंग ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है वो सेटअप की जाएगी। इसके द्वारा इनेबल एफिशिएंट लैंडिंग, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द एनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। सो सेटिंग ऑफ ए सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर जो है ये किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम की जाएगी MSME के अंदर, और महिला सम्मान बचत पात्र जो है वो किया जाएगा, और इसमें देखिए 2 ईयर के पीरियड के लिए डिपॉजिट फैसिलिटी को जो है वो 2 लाख रुपए किया गया है विमेन के लिए, ठीक है। सो बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए एनहेंस्ड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग ऑफ 15 lakhs to 13 lakhs। अदर इंसेंटिव्स में गिफ्ट IFSC इनिशिएटिव्स होगा। प्रमोट बिजनेस एक्टिविटीज इन गिफ्ट IFSC, क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन द सिक्योरिटी मार्केट वाया अवार्ड फॉर द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। सिक्योरिटी मार्केट के लिए पढ़े लिखे लोगों को जो है वो हायर किया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो है स्टेट्स को दिया जाएगा, ये अभी अपन ने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अलाउ करेगा स्टेट्स के लिए, तो 0.05% टाइड विद द पावर सेक्टर्स रिफॉर्म्स के लिए। फिजिकल कंसिडरेशन की बात करें तो टारगेट जो फिजिकल डेफिसिट है वो विलो मतलब नीचे किया जाएगा, 4.5% से नीचे फिजिकल डेफिसिट को कंसोलिडेशन को किया जाएगा 2025-26 तक। टैक्स प्रपोजल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको डिलीवर किया जाएगा। इसमें हायर एक्सपोर्ट, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मोर वैल्यू एडिशन इन द कंट्री एंड ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी। और इनमें एक एक की अगर अपन बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो है वो चेंज की गई है, और किस किस तरह से देखिए तो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी जो है मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए की गई है, फॉर ग्रीनर मोबिलिटी के लिए। इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंस जो हैं वो किए गए हैं डीपनिंग वैल्यू एडिशन के लिए। डीनेट्रोड एथाइल अल्कोहल फॉर केमिकल इंडस्ट्री के लिए। की इनपुट फॉर द प्रोसीजिंग श्रिम्प फीड, इसके मोर मराइन एक्सपोर्ट के लिए इसको किया गया है। और सीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड, इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। और कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द कॉपर स्क्रैप, कॉपर स्क्रैप होता है कचरा, कॉपर्स का जो होता है तांबे का, उसके लिए। सो ऑगमेंटिंग रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर द MSME के लिए। और कंपाउंडेड रबर टू द ब्रिंग इट एट पार विद द नेचुरल रबर, और इसको किया गया टू कर्व द ड्यूटी ऑफ द सर्कमवेशन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें तो टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरिकल स्प्लिट एंड द प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द सिटीजन्स। तो 45% ऑफ द रिटर्न ऑन टैक्स पेयर्स पोर्टल वर प्रोसेस्ड विद द 24 आवर्स, ठीक है। 45% जो रिटर्न है वो 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस किया जाएगा। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस किया गया है 93 डेज, पहले जो है वो, ठीक है, 93 डेज हुआ करता था, अब एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड होगा 16 दिन से 16 डेज इन 8 ईयर्स, ठीक है। प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर, ठीक है, 6.5 करोड़ का रिटर्न जो है उनको प्रोसेस करने का टारगेट है। फर्दर सिंप्लीफाई पर्सनल इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपने ये बात सुना होगा कि इनकम टैक्स की स्लैब जो है वो 7 लाख रुपए कर दी है, ठीक है। सो उसको समझने का वो है, ठीक है। इनकम टैक्स की जो स्लैब जो है वो 3 लाख रुपए ही है, 3 लाख रुपए तक आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन पहले 5 लाख रुपए तक का आप कमाते हैं तो 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आपको मिल जाता था, ठीक है। 2 लाख रुपए आप 80 सेक्शन जो है इनकम टैक्स का 80 सेक्शन जो है उसके अंदर आपको छूट मिल जाती थी।
तो वो पहले जो 5 लाख तक का था वो अब 7 लाख रुपए तक का हो गया, कहने का मतलब, ठीक है। सो 4 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट जो है वो शो कर सकते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, जो कि सेक्शन 80 के जो प्रोविजंस में आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट सरचार्ज जो है रेट ऑफ इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू 25%। 5 करोड़ से ज़्यादा पहले जो इनकम होती थी उस पर सरचार्ज जो है, सरचार्ज क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसको अपन कहते हैं सरचार्ज। तो पहले ये 37% हुआ करता था, अब इसको हो गया है 25%, ठीक है। सो एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स फॉर द स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू टैक्स रिजीम सैलरीड क्लास एंड पेंशनर्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात तो यही है, एक तो सरचार्ज की, और एक जो है वो लिमिट जो है वो रिबेट की जो लिमिट है वो 5 लाख से और 7 लाख रुपए कर दी गई है। इंक्रीजिंग टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट टू 25 लाख ऑन लीव इनकेसमेंट ऑन द रिटायरमेंट फॉर द नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉइज। नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 25 लाख रुपए तक की एग्जेप्शन लिमिट बनाई है रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री, सो एनहेंस्ड लिमिट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रोफेशनल टू अवेल बेनिफिट ऑफ द प्रीमियम टैक्सन 95% receipts to be non-cash. Deduction on the payment of the MSME to the allowed only when payment is actually made. That is very very important. और MSME के लिए हो गया है। कॉपरेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंडिंग 15% कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट टू न्यू कॉपरेटिव्स कॉमर्शियल कमेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग टिल 31 मार्च 2024। तो 15% जो कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको कमेंस किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन इन कैश फॉर द PACS एंड PCDS। इन दोनों स्कीम्स के अंदर 2 लाख रुपए की जो है डिपॉजिट जो है वो लिमिट को चेंज किया गया है। और हायर लिमिट ऑफ 3 करोड़ फॉर TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन कैश विड्रॉल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो एक्सटेंशन है इसमें ऑफ द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन बाय द 1 ईयर ऑफ द इनकम टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स। इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए जो स्टार्टअप्स जो हैं उनको 1 साल तक का एक्सटेंशन दिया जाएगा। और बेनिफिट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड टू लॉसेस ऑन चार्ज शेयर होल्डिंग ऑफ द स्टार्टअप फ्रॉम द 7 ईयर्स टू इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर, ठीक है। सो 7 साल का जो टाइम पीरियड जो हुआ करता था शेयर होल्डिंग्स के लिए, बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए, अगर आपकी कंपनी को कोई नुकसान होता है तो 7 साल का टाइम जो है वो दिया जाता था, अब उसको 7 से और 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। सो इनकम अथॉरिटीज जो है बोर्ड ऑफ द कमीशन सेट अप द स्टेज ऑफ द यूनियन ऑफ और स्टेट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑफ द सर्टेन सेक्टर्स, ठीक है। अब एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ द टैक्स बेनिफिट फंड फॉर रिलोकेटिंग IFSC गिफ्ट सिटी टिल 31 to 25, ठीक है। सो गिफ्ट सिटी IFSC का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, रेशनलाइजेशन के लिए इसको बनाया है। अब है कि इंडिया में जो पैसा है वो कहाँ से आता है, तो 15% जो है इंडिया की जो इनकम है वो है इनकम टैक्स से। अर्बन एक्साइज यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स 15%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 17%, और बोरोइंग अदर्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं 34%, एंड नॉन टैक्स रिसिट्स जो हैं वो हैं 6%, और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स जो है वो 2%, और कस्टम्स जो है 4%। ये इंडिया का टोटल जो है वो इनकम है। और टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो पेंशंस जो हैं वो जाती हैं 4%, एक्सपेंडिचर जो है अदर में 8% है, स्टेट का शेयर जो है टैक्स में वो है 18%, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 9%, सेंट्रल सेक्टर्स जो हैं की जो स्कीम है उसमें 17%, डिफेंस में 8%, सब्सिडीज जो है वो 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो 9%, एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो है 20%। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब अगर हमने किसी से लोन लिया है गवर्नमेंट ने तो उनको जो है जो वापस देना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5 लाख करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे 2.70 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 2.41 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है 2.06 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 1.96 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.78 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.6 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.25 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.3 करोड़, ठीक है। ये डेटा जो है वो एग्जाम में नहीं आता है कौन सी मिनिस्ट्री के लिए कितना है, ठीक है। अलोकेशन इन मेजर स्कीम्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। सो डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए 2022-23 में 100 करोड़ रुपए, और 2023-24 के में 1250 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन में 60,000, ठीक है, करोड़, और इसमें जो है वो 70,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है।
सो ये डेटा आपको याद रखना है, नया जो डेटा है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसके लिए 5,943 करोड़ रुपए जो है वो एस्टिमेट्स हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्कीम फॉर द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए 5,172 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2,491 करोड़ जो रुपए जो है वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सो इस तरीके से मेजर मेजर जो पॉइंट हैं हमारे इस साल के बजट के वो अपन ने डिस्कस करे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दिया जाएगा, उसमें आप लिंक पर क्लिक करके इसका यही वाला पीडीएफ जो है पूरा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट का आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एलेक्स एजुकेशन, थैंक यू।